हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसले में कहा कि आत्मरक्षा में पिस्टल से फायर करना लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं है। यह शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत अपराध होना नहीं प्रतीत होता है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने यह आदेश सुनील दत्त त्रिपाठी की याचिका पर दिया। याची के खिलाफ गाजीपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें आरोप था कि उसने साथियों के साथ मिलकर वादी और अन्य लोगों को जान से मारने की नियत से पिस्टल से गोली चलाई। हालांकि इस कथित फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी। पुलिस ने मामले की तफ्तीश के बाद याची व अन्य के खिलाफ अन्य धाराओं के साथ ही शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत भी आरोप पत्र दाखिल किया। जमानत पर छूटने के बाद याची ने अपनी लाइसेंसी अमेरिकन ग्लॉक पिस्टल व 4 कारतूसों को अब मुक्त करने की अर्जी निचली अदालत में दी थी, जो कि खारिज हो गई। इसके बाद याची ने हाईकोर्ट में ये याचिका दाखिल की। इसमें निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि शस्त्र अधिनियम की धारा 30 लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन को अपराध घोषित करती है। इस मामले में लाइसेंस की किस शर्त का उल्लंघन हुआ, इसे निचली अदालत ने स्पष्ट नहीं किया। कोर्ट ने याचिका मंजूर कर याची की पिस्टल व कारतूस तुरंत अब मुक्त करने का आदेश देकर निचली अदालत का आदेश रद्द कर दिया। सर, मैं आदित्य गौतम IBP न्यूज चैनल से हैं। सर, क्या नाम है आपका? सागर सिंह प्रैक्टिशनर है जी। सर, आपका एक मामला नया हाईकोर्ट से आया है जी, इसमें लाइसेंसी बंदूक के बारे में। तो उसमें क्या प्रकरण है, पूरा बताएंगे? ये प्रकरण ये है कि 207 का एक मुकदमा हमारी जो हमारा पिटिशनर है, मतलब जो हमारी पार्टी है, उसके ऊपर लॉन्च हुआ था 307 का जी। तो 307 में और आर्म्स एक्ट के तहत उसके ऊपर कार्रवाई करी गई थी जी। तो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ये पाया गया कि 307 मेड आउट नहीं होता है और 323 के ऊपर उसका एलिगेशन पाया गया। तो उसने अपने आर्म्स रिलीजिंग के लिए नीचे लोअर कोर्ट में धारा 451 CRPC के तहत उसने एप्लीकेशन मूव करी कस्टम कोर्ट में, लखनऊ कस्टम कोर्ट में। तो कस्टम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, डिनाई कर दिया कि ये जो आर्म्स हैं ये ड्यूरिंग दी ट्रायल ज़रूरत है और हम इसको रिलीज़ नहीं कर सकते जी। तो इमीडिएटली हमारा जो पिटिशनर है, जो पार्टी है, वो हाई कोर्ट अप्रोच करी और हाई कोर्ट ने ये कंसिडर किया कि सेक्शन 30 ऑफ आर्म्स एक्ट क्लियरली ये कहता है कि अगर आपने अपने प्रोटेक्शन में आपने अगर कहीं फायर किया है कि बाई सेल्फ डिफेंस में किया है तो वो कोई वॉयलेशन नहीं है सेक्शन 30 का जी। इसको माननीय उच्च न्यायालय ने माना है और उसको कंसिडर किया है कि आप अपनी आत्मरक्षा के तहत अगर आपने किसी पे गोली चला दी है, हालांकि उस मैटर में उन्होंने हवाई फायरिंग करी थी और हवाई फायरिंग में वो बचे और उनकी खुद चोट आई है, उनके 2 अदर को अक्यूज थे उनको चोट आई थी और इसी को मानते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अपने जो भी मैटर थे उसको एक्सेप्ट किया कि सेक्शन 30 का कोई भी वॉयलेशन नहीं हुआ है और आर्म्स को रिलीज़ किया जाए जी।